हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सीरीज फॉर द डेली न्यूज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अंडर 20 वुमेन्स टीम के हिस्टोरिकल अचीवमेंट के बारे में। कल उन्होंने एक हार्ड फोर्ट क्लोज मैच में म्यांमार को 1-0 से हरा के इंडिया को 20 ईयर्स के बाद AFC अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप क्वालिफाई करवाया है। लास्ट टाइम हम 2004 में AFC अंडर 20 एशियन कप खेले थे। तो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम आवर अंडर 20 साइड। एंड अगर हम ओवरऑल क्वालिफायर्स की बात करें तो हमारी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि इंडोनेशिया के सामने हमने 0-0 से ड्रॉ खेला था, जो मैच हम जीत सकते थे। दूसरे मैच में अगेंस्ट तुर्कमेनिस्तान हमने अच्छा कमबैक किया, जहां पे हमने उनको 7-0 से हराया। एंड देन तीसरे मैच में कल हमने 1-0 से म्यांमार को भी हराया, जहां पे फर्स्ट हाफ में वी पुट अप अ गुड परफॉर्मेंस। मैच को हम कंट्रोल भी कर रहे थे एंड को थोड़ा सा लक के साथ हमें गोल भी यहाँ पे स्कोर कर लिया था। 1-0 का एडवांटेज था, होम टीम अंडर प्रेशर थी। बट सेकंड हाफ में जो योकीम अलेक्जेंडरसन की स्ट्रेटेजी थी डिफेंसिव जाना कंप्लीटली, वो मेरे को थोड़ा सा रिस्की लगा। एंड वी वर लकी कि कल म्यांमार का दिन नहीं था, अदरवाइज जिस तरह के चांस उन्होंने मिस किए हैं, एंड पर्टिकुलरली वो जो गोल लाइन वाला चांस उन्होंने मिस किया है, वो भाई ऑन अदर डेज आउट ऑफ 10 टाइम्स 9 टाइम्स दैट चांस कन्वर्ट इनटू द गोल। वो हम लकी थे कि कल वो यहाँ पे गोल में कन्वर्ट नहीं हुआ। एंड उसके अलावा दो यहाँ पे आई थिंक उन्होंने पोस्ट पे भी हिट किए, एक क्लियर कट हेडर भी मिस किया, हमने भी एक पोस्ट पे हिट किया था। बट म्यांमार क्रिएटेड अ बेटर चांसेस देन अस। सो वो एक चीज़ थी जहाँ पे हमने थोड़ा सा आई वुड से कि सेकंड हाफ में कल उस तरह की परफॉर्मेंस हम पुटअप नहीं कर पाए। बट ओवरऑल कैंपेन की बात करें तो हमने यहाँ पे सभी मैचेस में क्लीन सीट रखा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंसिवली थ्रू द टूर्नामेंट वी वेर सॉलिड एंड इट वाज अ ग्रेट कैंपेन। AFF ने भी आप देखिए आफ्टर दिस अचीवमेंट $25,000 का रिवॉर्ड अनाउंस किया है। सो सीनियर टीम को 50,000 क्या किया था, अंडर 20 टीम को 25,000, यानी कि समवेयर अराउंड 22 लाख रुपीस होते हैं इंडियन रुपीस की अगर हम बात करें तो। सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट टू सी। उसके अलावा अगर हम बाकी टीम्स की बात करें जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो उसमें बांग्लादेश ने भी भाई अपने ग्रुप में सेकंड पे फिनिश करके क्वालिफाई कर लिया है। नो डाउट कल वो साउथ कोरिया से 6-1 से हार गए, लेकिन बाकी जो दो मैचेस थे उनमें क्योंकि उन्होंने बिग मार्जिन से विन हासिल किया था, तो उनका GD यहाँ पे प्लस में था। सो उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे हेल्प मिल गया। चाइनीज ताइपे क्वालिफाई कर गया है, जॉर्डन, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी टीमें हैं जो यहाँ पे अंडर 20 एशियन कप के लिए क्वालिफाई की है। एंड 1 अप्रैल 2026 से थाईलैंड में जो अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप है वो खेला जाएगा। सो इट इज़ गोना बी अ एक्साइटिंग टूर्नामेंट एंड इंडिया एंड बांग्लादेश साफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट लाइक सीनियर कैटेगरी में भी दोनों ही टीमें क्वालिफाई हुई है। वुमेन्स अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है उसका भी क्वालिफिकेशन का रास्ता इसी अंडर 20 एशियन कप से होके जाता है, जहाँ पे हमें टॉप 4 यानी कि सेमीफाइनल में यहाँ पे जाना पड़ेगा, तब जाके हम FIFA अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर पाएंगे। सो लेट्स सी किस तरह से हमारी टीम मेन इवेंट में परफॉर्मेंस देती है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको कैसा लगा इंडिया अंडर 20 का परफॉर्मेंस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने PTI को यहाँ पे बातचीत के दौरान एक इंटरेस्टिंग बात बोली है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई इंडियन फुटबॉल का जो क्लब फुटबॉल है वो एट द मोमेंट क्राइसिस में है। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए बोला कि हाँ भाई क्लब फुटबॉल इज़ इन क्राइसिस, बट उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई AFF इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होल ISL और ये जो क्लब का क्राइसिस चल रहा है उसके लिए उन्होंने वो ब्लेम डाल दिया है कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिफॉर्मर्स के ऊपर, जिसको आप समझ सकते हो कि किसके ऊपर बात कर रहे हैं। उसकी वजह से ये सिचुएशन ऐसा हुआ है, ऐसा उनका मानना है। सो आई थिंक 50% उनकी बात सही है, 50% उनकी बात गलत है। क्यों है वो मैं दोनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। 50% सही इसलिए है क्योंकि 26 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट की लास्ट हियरिंग हुई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो AFF को डायरेक्शन दिया कि आप कोई भी MRA के ऊपर, कोई भी डील के ऊपर यहाँ पे ना तो नेगोशिएशन कर सकते हैं ना तो डील साइन कर सकते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया गया था। एंड वो मिसगाइड किया था दो एमिकस क्यूरी एंड जो यहाँ पे इंडिविजुअल पिटिशनर थे, एक दो लोग, उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट या फिर जो भी उनका रहा होगा उसके चलते उन्होंने बार बार कोर्ट को ये बोला कि इनको MRA डील साइन करने से रोका जाए। जबकि आपका केस है भाई आपका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसका भाई MRA डील से एज सच उतना यहाँ पे यू कैन से कि रिलेटेबल नहीं है। यहाँ पे डील आगे कंटिन्यू चाहे वो कोई भी बॉडी हो,
कंटिन्यू रहनी चाहिए, नेगोशिएशन उसमें चलते रहने चाहिए थे, बट बार बार उन्होंने इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे यू कैन से कि भार दिया कि भाई इनको एमआरए साइन करने से रोका जाए, इनको एमआरए साइन करने से रोका जाए। जैसे आपने सुना होगा कि हियरिंग में प्रमोशन रेलिगेशन का भी बार बार बात वो उठा रहे थे। सो उस तरह से उन्होंने कोर्ट को मिसगाइड किया, इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे एएफएफ को वर्बली ये डायरेक्शन दिया। अदरवाइज वो अगर डायरेक्शन नहीं मिलता तो एएफएफ उनके बाद उस हियरिंग के बाद भी यहाँ पे नेगोशिएशन कर सकती थी और मे बी अब तक डील में भी साइन भी हो चुकी होती, या अदरवाइज अगर दोनों पार्टी एग्री नहीं करती तो एएफएफ अपनी ओर से अपना रास्ता भी तय कर सकती थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है कि जो करंटली अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और हर कोई सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का वेट कर रहा है, वो इसीलिए सिचुएशन क्रिएट हुई क्योंकि वहाँ पे कुछ इंडिविजुअल लोगों ने लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया था, एंड वो आपको पता है कौन लोग है। सो वो वहाँ पे सही है। 50% गलत इसलिए है क्योंकि एएफएफ को ये जो पूरा एमआरए वाला सीन है, ये यहाँ पे वो जब पावर में आए 2022 में, तब से अगर उन्होंने एफएसडीएल के साथ बातचीत या फिर तब से अगर उनका यहाँ पे प्लान होता ओवरऑल, तो यहाँ पे इस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते थे। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके हमारे यहाँ पे मार्केटिंग पार्टनर के साथ साइन हो, तो आपका बैकअप प्लान भी, अगर आपने प्री प्लान ये सारी चीज़ें की होती तो आप इनको बेटर तरीके से सोल्व भी कर सकते थे, अगर डील नहीं भी होती तब भी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एएफएफ की भी गलती है। सो ये यहाँ पे उन्होंने बोला है। दूसरा, उन्होंने जो रिसेंटली क्लब्स ने 11 क्लब्स ने उनको लेटर लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील डालिए, अदरवाइज हम डाल देंगे, तो उसके बारे में भी उन्होंने बोला कि हम 17 अगस्त के बाद फिर से यहाँ पे क्लब्स के साथ मीटिंग करेंगे एंड उसके बाद सारी चीज़ें डिसाइड होगी, एंड अभी हम लीगल यहाँ पे एडवाइस ले रहे हैं। बट आई थिंक कल्याण चौबे आई डोंट थिंक सो कि कोर्ट में अपील डालेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई ये मैटर जितना लंबा खींचे उतना यहाँ पे उनके लिए अच्छी बात है, उनके टेन्योर के लिए। सो वो वाला सीन है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बता दीजिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं खालिद जमील के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के रिगार्डिंग फाइनली अपडेट आ रहा है। इस पर दी न्यूज़ 9 रिपोर्ट, एएफएफ एंड खालिद जमील के बीच में फाइनल एग्रीमेंट बन चुका है एंड 2+1 ईयर की डील खालिद जमील साइन करेंगे। ओरिजिनली ही वाज आस्किंग फॉर अ 3 ईयर डील, बट एएफएफ ने उनको 2+1 पे कन्विंस कर लिया है, जहाँ पे जो ऑप्शनल ईयर होगा वो यहाँ पे परफॉर्मेंस बेसिस पे यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा। एंड आई थिंक आज मंडे को ही जो यहाँ पे ऑफिशियल साइनिंग है वो हो जाएगी, एंड देन आई थिंक एएफएफ भी यहाँ पे फुल डिटेल के साथ उनकी जो साइनिंग है उनको अनाउंस करेंगे। एंड उसके बाद ही आपका जो काफा नेशंस कप के लिए प्रिपरेशन है, टीम का कब से कैंप लगेगा, कौन सी स्क्वाड होगी, कोचिंग स्टाफ के रिगार्डिंग भी आई थिंक एग्रीमेंट बन चुका है। जो 6 कोचिंग स्टाफ है उसमें से कई सारे उनके जो जमशेदपुर में फिजियोथेरापिस्ट और वो सारे लोग हैं वो भी शायद आई थिंक टीम को ज्वाइन करेंगे। सो अब सारी चीज़ें आगे क्लियर होगी नेक्स्ट 1 वीक में कि भाई किस तरह से इंडिया की प्रिपरेशन रहने वाली है फॉर काफा नेशंस कप। बट आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा प्रिपरेशन टीम को मिल पाएगी। सो वो एक अनफॉर्चुनेट बात ज़रूर है, बट फाइनली दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट बन चुका है एंड बहुत जल्द आपको इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई ACL 2 के पोर्ट्स के भाई अनाउंसमेंट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एसवी वालों की 15 अगस्त को आई थिंक उनका ड्रॉ होने वाला है। सो मोहन बगान सुपर जायंट इज इन पोर्ट 3 एंड अल नसार जो रोनाल्डो वाला क्लब है वो है पोर्ट 1 में। सो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि भाई मोहन बगान एंड अल नसार विल कम इनटू द सेम ग्रुप। ऑल्सो भाई FC गोवा की बात करें तो FC गोवा भी अगर प्लेऑफ का मैच जीत जाते हैं देन दे विल पुट इन पोर्ट 4, तो उनका भी चांस रहेगा यहाँ पे एज ए पोर्ट 4 टीम। यहाँ पे पोर्ट 1 से उनको भी अल नसार मिल सकती है। सो दिस इज गोना बी अ इंटरेस्टिंग सिनारियो कि भाई लेट होप सकी FC गोवा या फिर मोहन बगान दोनों में से किसी एक को अल नसार मिले, ताकि भाई इंडिया में जो रोनाल्डो के फैंस हैं उनको भाई रोनाल्डो इंडिया में खेलते हुए देखने को मिल जाए। एटलीस्ट आई थिंक वो तो यहाँ पे उनकी ख्वाहिश पूरी हो ही जाएगी। नॉट ओनली रोनाल्डो, जिस तरह की साइनिंग जाओ फिलिक्स और उस तरह के आप देखिए प्लेयरों को इस बार अल नसार ने साइन किया है। सो उन्होंने इस बार अपनी जो टीम है उसको और ज़्यादा मजबूत किया है। सो दैट वुड बी अ इंटरेस्टिंग यू कैन से कि मैच अगर मोहन बगान या फिर FC गोवा के ग्रुप में अल नसार आता है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, बता देना मेरे को कमेंट्स में। लास्ट में बात करते हैं दुरांत कप के बारे में। तो दुरांत कप में भाई कल खेले गए मैचेस में भाई ईस्ट बंगाल ने 6-1 से इंडियन एयरफोर्स को हरा के अपना जो ग्रुप स्टेज का कैंपेन है उसको 3 मैचेस विन के साथ फिनिश किया है। कल की भी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही। ईस्ट बंगाल की जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने भी स्टेप अप किया, साउल क्रेस्पो या फिर एदाद या फिर बाकी जो प्लेयर्स है दे पुट अप ए ग्रेट परफॉर्मेंस। इंडियन प्लेयरों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस पुट अप की। सो ओवरऑल कंफर्टेबल विक्ट्री। बिपिन, अनवर, डेविड इन सब ने भी गोल मारे एंड 6-1 की एक कंफर्टेबल विन हासिल की है। लेट्स सी क्वार्टर फाइनल में अब क्या कोलकाता डर्बी हमें देखने को मिलेगा। दैट वुड बी अ इंटरेस्टिंग थिंग टू सी अगर इस तरह से मैचअप होता है तो, या फिर सेमीफाइनल में। आई थिंक दुरांत कप ऑर्गेनाइजर्स कहीं ना कहीं तो भाई
कोलकाता डार्बी करवा ही देगा, जो कि हमने पास्ट में भी देखा है। ऑन दी अदर साइड रियल कश्मीर बीट नेरोका 3-1, सो उनका भी एक क्रूशियल विन था। सो लास्ट 2 मैच डे बचे हैं, देखते हैं कौन सी 8 टीम्स होती है जो क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई होती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।